जय माता दी, राधे राधे आप सभी को। और मैंने अपने दिन की शुरुआत की मंदिर जाके, नहा धो के मंदिर गई हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं गर्मियों की, तो अब थोड़ा सा लेट काम शुरू होता है। इतना ज़्यादा लेट भी नहीं होता, पर हाँ थोड़ा सा लेट, आधा घंटे का फ़र्क पड़ गया मेरे काम में। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने घर में सबके लिए नाश्ता बनाया। पहले तो सब्ज़ी मैं सुबह ही बना देती थी कि बच्चों को टिफ़िन में देना होता है। अब तो मंदिर से आने के बाद ही फिर मैं सब्ज़ी रोटी वगैरह का काम निपटाती हूँ और सबको गर्मा गर्म नाश्ता कराया। और पहली रोटी हमेशा की तरह मेरे कान्हा जी की है। और अभी मेरा बेटा इधर खड़ा है, मेरे से बात करने लग रहा है, कह रहा है मम्मी मामा के चलेंगे। मन की अभी तो तेरी छुट्टी शुरू हुई है, आज तो तेरी पहली छुट्टी है, अभी रुक जा 2-4 दिन अपने घर में तो रुक ले। मैं बोले हाँ मन की चलेंगे ज़रूर। तो कहने लग रहा आप ऐसे मत करना कि 1-2 दिन जाओ और फिर वहाँ से चल। मन की तू रुका ना, तेरा मन ज़्यादा कर रहा तो रुकने का। मैं बोला मैं तो 10 दिन में आऊँगा। मन की देखेंगे इतनी ज़्यादा गर्मी में तू कैसे 10 दिन रुक जाएगा। ऐसे उससे बात करते हुए मैंने खाना भी बना लिया था। फिर उसने, हम सब ने बैठ के नाश्ता किया और फिर अपने काम में लग गई। चद्दर वगैरह घर की साफ़ सफाई मैंने शुरू कर दी। चद्दर वद्दर बदल के बिछा दी थी 1-2 बेड़ों के। आज मैंने फिर चद्दर धोई है कि अब तो मैली हो गई थी गर्मी। और नो तपा वैसे चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मन की अभी तू कहीं जाने का नाम मत ले, इतनी गर्मी है ना कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता। ये हमारा गबरू महाराज आए हैं इधर, ये देखो उसको तो कुछ भी दिखाई दे जाए बस सब चीज़ को खाना शुरू कर देगा, हर चीज़ को चबाता है। और उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करने के बाद रसोई में आई थी और रसोई में अपना काम करना शुरू कर दिया। रसोई को साफ़ किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए थे। और फिर बेटी के तो एग्ज़ाम चले हुए हैं कि वो तो कॉलेज में है, उसके एग्ज़ाम है। हाँ, वो कह रहा मम्मी दीदी को नहीं लेके जाएंगे। मैंने कि तो वो अभी तक किसी टॉपिक पे अटका हुआ है कि मामा के जाना, कितनी बार बोलेगा एक ही बात को। मैंने कि हाँ चलेंगे, मैं तुझे पहले भेज दूँगी, मैं बाद में आ जाऊँगी। फिर इसकी बोली नहीं आप चलो, फिर बुआ हर भी आएंगी, फिर मुझे उनके बच्चों के साथ भी खेलना है, इसको मामा के बच्चों के साथ भी खेलना है। बस यही गर्मियों की छुट्टियों में तो यही आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही बात करते हुए मैंने रसोई का अपना लगभग सारा काम निपटा लिया। ये स्लैब वगैरह भी यहाँ से अच्छे से सब साफ़ कर दिए। गर्मी इतनी ज़्यादा आज तो फिर मैंने वही ऊपर से थोड़ी थोड़ी ही सफाई की है, पूरे घर की पूरी ऐसे डस्टिंग नहीं की। हल्की फुल्की जो होती गर्मी के कारण मेरा दूध जमाया था, ये पता नहीं पानी ऊपर आ गया और दही नीचे रह गई। तो मैंने इस पानी को निकाल दिया। फिर जब बाद में देखा तो ये ख़राब थी, मैंने इसको फेंक दिया। और रसोई साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने कपड़े धोने लग गई थी, मशीन लगा दी थी। बीच बीच में मैं झाड़ू लगाने के बाद ही मशीन लगा देती हूँ और बीच बीच में अपने कपड़े निकालती रहती हूँ और दोबारा दूसरे डाल देती हूँ, ताकि इतने वो धुलते रहते हैं और मेरा काम निमट ही जाता है रसोई को साफ़ करके। और फिर मैंने ये कपड़े इसमें से निकाल दिए थे और जो दूसरे कपड़े इसमें डालने वाले कपड़े थे वो इस मशीन में कपड़े डाल दे कि वो धुलते रहेंगे। और छत पे से धूप इतनी, अब तो आंगन में ही मतलब 10 बजे से पहले ही आ जाती है और अब नींद भी अच्छी आने लगती है और लेट उठने का मन करता है कि बेटे की तो छुट्टियां चल गई हैं, बेटी के एग्ज़ाम चले हैं, उसको बस जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन कॉलेज में जाना होता है, बाकी दिन फिर ऐसे ही चल रहा है। ये पैंट, इनकी पैंट में कभी 1 रुपया भी नहीं मिलता, फिर भी चेक करनी पड़ती है कोई काम का कागज़ वगैरह तो नहीं है इसमें। और ये कपड़े इधर मैंने डालने के बाद वो तो उधर डाल दिए और दूसरे कपड़े डाले इसमें। और फिर मैंने पोछे लगाया। आज मैंने पोछा बड़े आराम से लगाया कि आज हमारे गबरू महाराज सोए हुए हैं, कैसे आराम मस्ती में सोने लग रहा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको मैंने यहाँ से उठाया, मैंने कि चल उधर चल, तो ये उठ के इधर चल दिया, ये जाने लग रहा नींद में। नहीं तो ये पोछा नहीं लगाने देता, पोछे को पकड़ के घसीटेगा ना बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ से मैंने ये पोछे लगा दिया, अभी आराम से शांति से चुप बैठ गया है, कुछ कितने आराम से बैठा हुआ है, ऐसे बैठ गया। बेटी कहने लग रही थी मम्मी अभी नींद में है ना, इस वजह से आपसे कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो अब इतना बढ़िया पोछा लगाता। और सारा काम ख़त्म करने के बाद आज दोपहर में मैंने बनाया आम पन्ना। उसके लिए आम भी को छील के थोड़ा मैंने उबाल लिया था इनको, और उबालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ये ठंडा हो गई थी तो इन्हें निकाल के पानी में से और मिक्सी में मैंने इनको अच्छे तरीके से पीस लिया। गर्मी में आम पन्ना की तासीर ठंडी होती है और हम तो इसे पीते ही हैं। एक बार बना लेती हूँ तो 2-3 दिन ही चल जाता है और फिर उसके बाद फिर बना लेती हूँ कि दिन में 1-1 गिलास अच्छे से ठंडा करके इसको हम पी लेते हैं।
ये मैंने इसमें ये इस तरीके से उबाल के ये पीस दिया है इसमें। और पीस देने के बाद इसको अब दूसरी जगह में इसमें मैं 1 गिलास ये मैंने पानी डाल दिया है। और इसमें अब मैं डाल दूँगी चीनी। तो खट्टा मीठा होता है ना, तो अच्छा रहता है पेट के लिए। ठंडा बहुत से गुड़ डालते हैं, लेकिन मैंने इधर चीनी का बनाया कि बच्चे गुड़ का कम पसंद करते हैं। 1 कटोरी चीनी में अब उधर वो चीनी इसमें अच्छे से उबल जाएगी। और ये पिसा हुआ मैंने इसमें बर्तन में निकाल दिया दूसरे में। इतने इसमें मैं पुदीना वगैरह पीस लूँगी। और इसमें मैंने ये थोड़े से अदरक के टुकड़े डाले छोटे छोटे से 2-3, और ये पुदीना, और ये 2-3 इसमें हरी मिर्च, और ये काला नमक डाल के इसको सबको मैंने पीस लिया है इसमें। इतने उधर वो मेरी चीनी उबल जाएगी अच्छे तरीके से। चाशनी नहीं बनाना, बस इसको घोलना ही है। इसमें ये चीनी उबल गई है। और जो मैंने आंबी पीसी थी, ये आंबी इसमें मैंने अब मिक्स कर दी इसमें इस तरीके से। 1 उबाल आने तक, बस इसको 1-2 उबाल आने तक पकाना है। और ये पुदीना और मिर्च अदरक जो मैंने पेस्ट बनाया था, अब वो उसको इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी बना था। ये इतना गाढ़ा गाढ़ा रहेगा कि इसमें से 2 बड़े चम्मच भर के लेना है। और 1 गिलास पानी, 2 आइस के टुकड़े डालने छोटे छोटे से, और पन्ना तैयार। और ये शाम के लिए रावड़ी का खट्टा मैंने यहाँ घोल के रख दिया है कि शाम को हम बनाएंगे रावड़ी। और फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए फिर मैंने आज मशीन भी चलाई थी। अपनी बेटी की ये शॉर्ट कुर्ती मैंने तैयार की। कह रही मम्मी 1-2 कॉटन की शॉर्ट कुर्ती बना दो। मैंने कहा चल बना देती। वैसे गर्मी में मशीन रखने का मन ही नहीं करता, पर फिर भी कई काम ऐसे होते हैं कि जो करने पड़ते हैं। गर्मी में कुछ खाने का तो वैसे मन करता ही नहीं, बस पीने का ही मन करता है। और फिर कुर्ती सीलने के बाद शाम को दोपहर में लेट गई थी। और शाम को बेटी ने बनाया मैंगो शेक। नो बोली मम्मी अब मैंगो शेक पी लो, चाय छोड़ दो गर्मियों में। मन की बेटा चाय की तो आदत है ही, पर हाँ चल तूने मैंगो शेक बना दिया तो अब मैंगो शेक पियेंगे। उसने मुझे बना के मैंगो शेक दिया। और फिर मैंगो शेक पीने के बाद ये देखिए हमारे गबरू महाराज, इधर मैं टिंडे की सब्ज़ी काट रही हूँ। तो ये सोच रहा है कि मुझे टिंडे खिला दे। शाम को रावड़ी और टिंडे की सब्ज़ी मैंने बनाई। इधर छीलने लग रही हूँ टिंडे, और ये देख रहा है टिंडों को की तरफ देख ले, और देखे जा रहा है। बेटा कह रहा मम्मी मैं इसको बाहर ले जाऊँ। गौरव मन्नी बेटा अभी ये छोटा है, इसको भी बाहर लेके मत जा, कि गली के जो दूसरे कुत्ते होते हैं ना, वो इस पे भौंकेंगे और इसके पीछे पड़ जाएंगे और इसको अपनी चपेट में ले लेंगे। इसको भी नुकसान होगा, फिर तू बीच बचाव करेगा, कहीं तेरे ऊपर किसी कुत्ते का दांत वगैरह ना लग जाए। बस यही बातें कर रहे थे। और इसको मैंने ऐसे ओरियो जंप करके इसको जंप कराया। और कच्चे टिंडे, कच्ची सब्जी खाने का इसको बहुत शौक है। और ऐसे जब भी कुछ करते हो ना, मेरे पास आके बैठ जाएगा। और ये इधर मैंने छोंक दी टिंडे की सब्जी बनके तैयार है मेरी। और ये रावड़ी बना दी है यहाँ पे। मुझे रावड़ी बहुत पसंद है। गर्मी के मौसम में मुझे रावड़ी बेशक से रोज़ मिल जाए तो मैं रोज़ ही खा लेती हूँ। कुछ रावड़ी हम अब यूज़ कर लेंगे और कुछ करेंगे हम सुबह यूज़ खोल के। और ये हमारे गबरू के लिए चावल की रोटी बनाऊँगी आटे की, उसके लिए उसकी रोटी बना के दे के सबको खिलाने के बाद फिर मैंने अपनी फेवरेट खाना रावड़ी और रोटी खाई प्याज के साथ। मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा आज का व्लॉग। अब मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में।